नमस्कार, मैं हर्षित तिवारी। अब है न्यूज के 18 अक्टूबर सोमवार दोपहर के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं अभी तक की खास खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं आरके डेवलपर्स। पाएं कम कीमत पर मकान जहां होगी छत और जमीन आपकी। इस त्योहार पूरा कीजिए अपने घर का सपना। चेन खींचकर उज्जैन पुलिस की नाक में दम करने वाले बदमाश इंदौर के स्मैकची निकले। नशा करने के लिए इंदौर से उज्जैन आकर महिलाओं को अपना शिकार बनाते थे। 4 आरोपियों से 8 चेनें पुलिस ने बरामद की है। 2 मोटरसाइकिलें भी जब्त की हैं। आरोपियों ने फ्रीगंज क्षेत्र में 8 वारदात करना कबूल कर लिया है। दरअसल इस गिरोह को पकड़ने में मददगार बना 13 अक्टूबर को दशहरा मैदान में हुई वारदात का फुटेज। इस वारदात में सरगना सूरज ने माधव साइंस कॉलेज की असिस्टेंट प्रोफेसर श्रुति शर्मा की चेन खींची थी। क्षेत्र में लगे सीसीटीवी फुटेज में लुटेरा कैद हो गया था। इस लुटेरे के शहर से बाहर निकलने के फुटेज खंगाले तो वह नानाखेड़ा और शांति पैलेस चौराहे पर मिले। कमांड सेंटर से निकले फुटेज और बदमाश द्वारा प्रयुक्त मोटरसाइकिल की मदद से पुलिस ने बदमाश को तंबाकू बाजार से दबोच लिया। जब उससे सख्ती से पूछताछ की तो उसने अपनी गैंग के साथ उज्जैन में एक के बाद एक 8 वारदात करना कबूल कर लिया। एसपी सत्येंद्र कुमार शुक्ल ने बताया कि आरोपी से 4 लाख कीमत की 8 चेनें जब्त की गई हैं। आरोपी मार्च महीने से माधवनगर थाना क्षेत्र में वारदात कर रहे थे। आइए देखते हैं इन्होंने कब कब की वारदात। 13 मार्च को राज एवेन्यू इंदौर की निवासी जिला लालवानी की चेन खींची। वह कपड़े खरीदी करने निकली थी। 8 जून को आजाद नगर निवासी सुमन गहलोत की रविंद्रनाथ टैगोर स्कूल के पास चेन खींची। वह शाम की वॉक के बाद घर लौट रही थी। 9 जुलाई को लक्ष्मीनगर तिराहे में एक्साइज विभाग की कर्मचारी मोहनी भटनागर की चेन खींची। वह ऑफिस से घर लौट रही थी। 16 जुलाई को देवास रोड पर कमल विला के पास डॉक्टर मीना मोगे की चेन खींची। वह कॉलेज से घर लौट रही थी। 20 जुलाई को घर के बाहर टहल रही दशहरा मैदान निवासी मेनका कुरिल की चेन खींची। 4 अक्टूबर को वैशाली नगर में शिक्षिका पुष्पलता व्यास की चेन खींची। 12 अक्टूबर को सुशीला कासलीवाल की चेन खींची। वह जैन मंदिर दर्शन करने जा रही थी। 13 अक्टूबर को माधव साइंस कॉलेज की असिस्टेंट प्रोफेसर श्रुति शर्मा की चेन खींच ली। वह कॉलेज से घर लौटते समय मोबाइल पर बात करने के लिए दशहरा मैदान क्षेत्र में रुकी थी। सर, आज एक वारदात का खुलासा हुआ है। कितनी इसमें वारदात की थी और कितनी चेनें बरामद हुई हैं? एक नहीं 8 वारदातों का खुलासा हुआ है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पिछले अक्टूबर माह में 3 वारदातें और जब जुलाई माह में 3 वारदातें चेन स्नैचिंग हुई थी। तो इसकी संवेदनशीलता को देखते हुए एडिशनल एसपी श्री रविंद्र वर्मा के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई थी और वो सभी जो फुटेजेस है उनका एनालिसिस किया गया और सभी वारदातों के संदर्भ में जो इनपुट हमारे पास थे और जो वारदात करने का उसके आधार पे हमने ग्राउंड में लगभग 7-8 टीमें निकाली थी और वो का जो समन्वित प्रयास रहा उसके आधार पे हमने अभी आज 4 आरोपी गिरफ्तार किए हैं, जिसमें 3 आरोपी इंदौर के हैं और 1 आरोपी यहाँ का है। उनके कब्जे से जो 8 वारदातें हुई हैं वो जो वारदातों का सामान बरामद हुआ है। हमारी टीम अभी भी काम कर रही है। कुछ आरोपी हमारे अभी भी चिन्हित हैं, उन पर हमारा काम चल रहा है। उम्मीद करते हैं कि और भी वारदातें इनसे निकलेंगी। सर, ये जो वारदात करते थे इसका उनके पीछे उद्देश्य क्या था? नहीं, निश्चित तौर पे उनका जो उद्देश्य ये है कि लूटने का ही था और वो अपना प्रॉपर्टी ऑफेंडर्स हैं और लिस्टेड ऑफेंडर्स हैं। इसमें 3 आरोपियों के जो इंदौर के हैं उनके अपराध निकले हैं। यहाँ जो चौथा आरोपी ये है, ये पूर्व में भी चिमनगंज थाना क्षेत्र में वारदात में है। तो इस तरह से ये हैबिचुअल ऑफेंडर हैं और हाँ, एक चीज़ जरूर इनकी आई है कि ये नशे के भी आदी है। सभी लोग नशा भी करते हैं और नशे की लत भी इनके एक कारण है जिससे कारण ये वारदात करते हैं। जैसे ये लोग जो हैं जिन लोगों को चीन बेचते थे और क्या उनको भी आरोप? नहीं, एक आरोपी को बनाया है जो वास्तव में इन पूरी जो इनका गैंग में जो वारदात ये लूट के जो चेन वगैरह लूट के ले जाते थे उनके डिस्पोजल का काम करता था। वो आरोपी हमने चिन्हित कर लिया है। वो इंदौर में है और इंदौर से हम उसको गिरफ्तार करके लेकर आएंगे। ठीक। हमारी लापरवाहियां एक बार फिर कोरोना को निमंत्रित कर रही हैं। बगैर मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ रही धज्जियों के कारण 4 दिन में दूसरा कोरोना संक्रमित शहर में मिल गया है। त्योहारों के इस सीजन में हमारी लापरवाही खुशियों को ग्रहण लगा सकती है। दरअसल रविवार को जारी कोरोना बुलेटिन में इंदिरा नगर के 51 वर्षीय शख्स की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। तीर्थ यात्रा पर जाने से पहले संक्रमित ने कोविड टेस्ट कराया था। 4 दिन में दूसरा मरीज मिलने से एक बार फिर चिंता की लकीर खींचने लगी है। गौरतलब है कि 4 दिन पहले ही गोवर्धन धाम नगर की 61 साल की महिला संक्रमित मिली थी। वह महाराष्ट्र की यात्रा से लौटी थी। ऐसे में माना जा रहा था कि वह बाहर से संक्रमित हुई है। फिलहाल दोनों संक्रमितों को होम आइसोलेट कर दिया गया है। हीरा मिल की चाल में स्थित कुएं की मछलियां अज्ञात कारणों से रोजाना मर रही हैं। नगर निगम में शिकायत करने के बावजूद कोई सुनवाई नहीं हो रही। कुएं से रोजाना 500 से ज्यादा परिवार पानी लेते हैं। गंदगी और बदबू के कारण उनका जीना मुहाल हो रहा है। दरअसल ये कुआं नगर निगम के अधिकार क्षेत्र में आता है।
क्षेत्र में यूं तो 9 कुएं हैं, लेकिन मछलियां केवल एक ही कुएं की मर रही हैं। मछलियों के मरने से कुएं का पानी बदबू मार रहा है और लोग परेशान हो रहे हैं। वह अपनी समस्या नगर निगम तक पहुंचा चुके हैं। यूएमसी ऐप पर भी समस्या दर्ज करा दी है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। क्षेत्रीय रहवासी देवतवाल ने बताया कि मछलियां साजिश के तहत मारी जा रही हैं। पास के कुएं की मछलियां सुरक्षित हैं। इसी तरह कुएं में पानी निकालने के 4 चक्रे के बजाय निगम अधिकारियों ने एक ही चक्रा बनाया है। ऐसे में महिलाओं को पानी निकालने में परेशानी हो रही है। सरकारी बोला तुम्हारा हक नहीं है। सरकारी है तो काम यूज तो हमें लोग कर रहे हैं ना पानी का। सरकारी है तो ये पहले परेशानी तो ये है कि कुएं में पानी गंदा हो रहा है, मछलियां मर रही है। इसका कोई कारण ही पता नहीं चल रहा है कि किस तरह से मछली मर रही है। इस पानी की जानकारी होना चाहिए। उसके बावजूद इन लोगों ने काम करा तो ये काम पूरा कर नहीं रहे। और हमने ये ढाने तोड़े, 3 ढाने तोड़े उनने, तो 3 ही बनना चाहिए ना। यहाँ पे एक बना दिया। ये इतना सा देख लो, ये इतना सा बाथरूम जैसा ढाना बना दिया। अब इसमें कैसे पानी खींचेंगे लोग बाग? पूरी जनता यहीं से पानी भरती है, पीने का पानी बहुत है यहाँ पे। तो परिवार तो बहुत सारे हैं, परिवार तो गिनते तो क्या लगाएंगे। फिर भी कम से कम 40-50 तो इधर के यहीं के इतने एरिया के भरते हैं, बाकी हेडपंप से भरते हैं पानी। पहले भी हमने 4 बार कंप्लेन करी है, कम से कम 5वीं बार मच्छी मर रही है। रोज 20-25 किलो मच्छी मर रही है यहाँ पर। हमने पहले नगर निगम पार्षद को सबको फोन लगाया था, अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई हमारी। कल हमने कंप्लेन करी यूएमसी सेवा में, तो अभी तक उसका फोन जवाब नहीं आया हमारे पास। तो ऐसा कम से कम 4-5-6 हज़ार जनता इस कुएं के आसपास ही रहती है जो पानी भरती है यहाँ पर। ये तो ऐसा हमको मालूम नहीं है, तो किसी ने कुछ करा है इसमें। ऐसा मच्छी मरती नहीं है। कम से कम 9 कुएं है, पर इसी कुएं में मच्छी मर रही है। इस कुएं से जॉइंट वाला कुआं है, लेकिन उसमें नहीं मर रही, लेकिन इसी कुएं में मच्छी मर रही है। और रोज 20-25 किलो मच्छी मर रही है। किसानों के रेल रोको आंदोलन से घबराई पुलिस ने रेलवे स्टेशन की चौकसी बढ़ा दी है। आरपीएफ, सिटी पुलिस और जीआरपी के जवान स्टेशन पर निगाह रखे हुए हैं। हालांकि दोपहर तक एक भी किसान नेता आंदोलन करने स्टेशन नहीं पहुंचा। तीनों कृषि कानूनों को लेकर करीब 9 महीने से आंदोलन कर रहे किसानों ने सोमवार को रेल रोको आंदोलन करने का ऐलान किया है। इसी के चलते उज्जैन रेलवे स्टेशन पर भी चौकसी कड़ी कर दी गई। रेलवे स्टेशन को चारों तरफ से बैरिकेड लगाकर सुरक्षित किया गया है। स्टेशन के दोनों तरफ बड़ी संख्या में आरपीएफ और जीआरपी के जवान तैनात किए गए हैं। थाना प्रभारी आरएस महाजन ने बताया कि करीब 30 से 35 लोगों का स्टाफ लगाया गया है। संयुक्त किसान मोर्चा जो देश स्तरीय पे जो किसानों के अधिकार जो कानून के खिलाफ और कानून के परिप्रेक्ष्य में उन्होंने जो आंदोलन रेल रोको आंदोलन प्रस्तावित किया गया था, उसके परिप्रेक्ष्य में मध्य प्रदेश शासन, हमारे पीएचक्यू, हमारे डीजीपी रेल, आईजीपी रेल भोपाल और एसआरपी इंदौर के निर्देशानुसार एवं जिला प्रशासन से संपर्क करके स्टेशन को चारों तरफ से सुरक्षित कि यहाँ कोई भी किसान संघ अंदर घुस करके रेल न रोक सके। उज्जैन में वैसे बहुत सामने से ऐसा कोई आया नहीं है, लेकिन चूँकि आने वाली परिस्थितियों, अकस्मात परिस्थितियों से निपटने के लिए सतर्कता तो हमें रखनी होगी। मनोविकास विशेष शिक्षा महाविद्यालय, जहां बीएड बौद्धिक मंदता, डीएड बौद्धिक मंदता, डीएड बधिरांधता उपलब्ध पाठ्यक्रमों के साथ शिक्षकों को तैयार किया जाता है। प्रशिक्षित प्राध्यापकों के साथ सर्व सुविधा युक्त कक्षाएं, आधुनिक लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब, ऑनलाइन ऑफलाइन शिक्षण, सांकेतिक भाषा कक्षाएं, जॉब प्लेसमेंट, परामर्श एवं व्यवधान रहित वातावरण उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9993437330 9827448830। हमारा पता सेक्टर 9 जवाहर नगर उज्जैन। दानीगेट कुएं पर तैनात पीएचई कर्मचारी जब्बार मोहम्मद की क्षेत्र के ही बदमाश विशाल ने बुरी तरह पिटाई कर दी। दरअसल धोबी की मस्जिद के पास का रहने वाला विशाल अवैध गतिविधियों में संलिप्त है। रविवार की शाम वह शिप्रा नदी में मछली पकड़ रहा था। पुलिसकर्मी जब विशाल को पकड़ने दौड़े तो वो भागकर दानीगेट कुएं पर छिपने के लिए पहुंच गया। कुएं पर तैनात पीएचई कर्मचारी जब्बार ने जब उसे रोका तो आरोपी ने पिटाई शुरू कर दी। लाठियों से की गई पिटाई में जब्बार का हाथ टूट गया और सिर में भी चोट आई। जब्बार के मुताबिक आरोपी और उसके साथी अवैध गतिविधियों में लिप्त हैं। पुलिस से बचने के लिए वह अक्सर कुएं पर आ जाते हैं। उन्हें रोकने की कोशिश करो तो मारा पीटी पर उतारू हो जाते हैं। विशाल नाम का एक लड़का है और वो मच्छी लेके आता है और मेरे कुएं में घुसता है और मैं मना करता हूँ तो हमारे को रंगदारी भी दिखाते हैं। और कल तो मेरे संग मारपीट करी, क्योंकि उनके पीछे पुलिस लगती है तो है नहीं क्या नाम से वहाँ अंदर घुसते हैं कुएं के अंदर, उनको सेफ्टी मिल जाती है और वो फिर हम मना करते हैं तो हमारे को रंगदारी बताते हैं। कल मेरे संग में मैंने मना करा तो उसकी छोरा और उसकी माँ काय को मना करता है और मेरे को मारा और मेरे को उठा के दचीक दिया। बारिश का सीजन खत्म होने के बाद भी बारिश बंद होने का नाम नहीं ले रही। 2 दिन से शहर को रोजाना बारिश भिगो रही है। बीती रात से सोमवार सुबह तक शहर में 3 मिलीमीटर पानी गिरा।
अक्टूबर महीने में इस बार 54 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है। यूं तो रेनी सीजन 30 सितंबर को ही खत्म हो गया, लेकिन मौसमी बदलाव के कारण इस बार अभी तक पानी गिर रहा है। 2 दिन से ठीक ठाक पानी गिर गया है। अच्छी बारिश की वजह से शिप्रा और गंभीर बांध में पानी की आवक जारी है। इसके चलते गंभीर बांध का एक गेट खुला रखा गया है। बांध हालांकि पूरी क्षमता तक भरा है। बहरहाल सोमवार की सुबह बादल तो छाए, लेकिन दोपहर होते होते सूर्यदेव के दर्शन भी हो गए। आसमान में सूरज और बादलों के बीच आंख मिचौली जारी है। उज्जैन में पहली बार यूनाइटेड 18 शॉप लेकर आए हैं एक अनोखा ऑफर। आप पाएंगे 1000 रुपए की खरीदी पर 20% मूल्य की अन्य खरीदी, 5000 की खरीदी पर 25% और 10,000 की खरीदी पर 30% मूल्य की अन्य खरीदी। जेंट्स वियर की संपूर्ण श्रृंखला एक ही स्थान पर। जींस, ट्राउजर, शर्ट, शॉर्ट शर्ट, मेंस कुर्ता और भी बहुत कुछ। तो एक बार अवश्य पधारें। हमारा पता है यूनाइटेड 18 शॉप, मिनी चौपाटी की गली, फ्रीगंज, उज्जैन 9752244339। तो आपने देखा हमारा बुलेटिन। आपको हमारा बुलेटिन कैसा लगा, इसका फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। फिर मिलेंगे नए बुलेटिन के साथ। नमस्कार।